मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक भट्ट विद यू एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कहानी जो है वो बेसिकली एक एडवोकेट की एक हरकत पे के आगे रिवॉल्व करती है, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। मुद्दा यही है कि देखिए, ये जो वकील साहब हैं इन्होंने अपनी गाड़ी शायद नशे में जाकर एक होटल के अंदर जाकर ठोक दी। होटल वाले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो कंप्लेंट करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। सो ये है आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एडवोकेट्स एक्ट 1961 इन सारी तरह की हरकतों को रोकता है। उसके सारे के सारे जो प्रावधान है उसको इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए केस का नाम है आपका आर कर्मागम वर्सेस हरिहरा सुदन। हरिहरा सुदन का ये बेसिकली ये जो मामला है यहां पर हमें देखने को मिलता है। आपके वकील साहब यहां पर हैं और ये रहे आपके होटल के वो ओनर जिनके होटल में जाकर गाड़ी ठोक दी गई है। एलिगेशन यही है वकील साहब पर कि उन्होंने अपनी गाड़ी को जाकर उस होटल पर ठोका। मदुरई होटल उसका नाम है। यहां पर कंप्लेनेंट जो होटल ओनर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं एडवोकेट के अगेंस्ट, और यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1 साल का उनका जो लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इस सस्पेंशन का जो ये उनका ऑर्डर आता है, कंप्लेनेंट इससे खुश नहीं होते। होटल ओनर कहते हैं मेरी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, इसमें सिर्फ 1 साल के लिए इनका लाइसेंस सस्पेंड करा गया है, ये इनफ नहीं है। तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर, तो वो चीज ही वैलिड है, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। उनकी जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद कंप्लेनेंट वापस से जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एक रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने। कहते हैं कि ये जो वकील साहब हैं अभी भी अपना जो वकालतनामा है वो फाइल कर रहे हैं, अभी भी क्लाइंट से मैटर्स डील कर रहे हैं, तो उनका सस्पेंशन एक तरह से प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है, अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट अब जो बार काउंसिल है स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और 1 साल का जो सस्पेंशन है उसको बढ़ाकर 7 साल का कर दिया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां पर जो वकील साहब हैं अब इस बात से एकदम परेशान हो जाते हैं। अब वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये जो 7 साल का टाइम पीरियड है ये बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो एपेलेंट है वो है कर्मागम, जो एडवोकेट है हरिहरा सुदन होटल के ओनर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले डिसाइड किया 1 साल को बढ़ाकर उसने फिर कर दिया 7 साल। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मामला आया। पहले कंप्लेनेंट गया था बोलकर कि ये 1 साल की सजा बहुत कम है। दूसरी बार अब गए हैं आपके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के आगे ये बोलने कि भाई ये जो पनिशमेंट मुझे दी जा रही है वो बहुत ज्यादा है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, और इतना ज्यादा टाइम पीरियड 7 साल के लिए क्या मेरा लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। यहां पर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यह बोला गया, वंस सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड द अर्लियर अपील बार काउंसिल हैड नो पावर। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 1 ईयर का जो सस्पेंशन था उसको अपहेल्ड किया था, तो वापस से रिव्यू पिटीशन का कोई भी मतलब नहीं बनता है। यह है आपका बेसिकली एपेलेंट का कंटेंशन, जो कि वकील साहब हैं जिनका लाइसेंस सस्पेंड किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जो 7 साल का टाइम पीरियड है वो इलीगल है और इट इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इतना टाइम पीरियड के लिए कोई भी सजा ऐसे दी नहीं जा सकती। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपने बेसिकली इस मामले में ये बोला, बेंच पर है जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार। इनका कहना है, जस्टिस नाथ का कहना है इस पर्टिकुलर मामले में कि तुम्हारा कंडक्ट देखो क्या है। तुमने होटल में जाकर अपनी गाड़ी ठोक दी, दरवाजा तोड़ दिया, प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, और तुम एक लॉयर हो। तुमसे एक्सपेक्ट है कि भाई तुम अपना जो बिहेवियर है वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखोगे, डिसिप्लिन्ड रह के बिहेव करोगे, पर तुमने क्या किया, तुमने जाकर अपना जो गाड़ी है वो जाकर ठोक दी और तुमने जस्ट अपनी इमेज नहीं स्पॉइल करी, एक तरह से पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है उसकी इमेज को तुमने टार्निश किया है। ये जो तुम्हारे अगेंस्ट कार्रवाई करी जा रही है वो एकदम सही है। यहां पर कोर्ट ने यही कहा कि जो एपेलेंट है, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने वायलेट किया है 1 साल का जो सस्पेंशन पीरियड था। इस टाइम पीरियड में उन्होंने वकालतनामा भी फाइल किया है। एक तरह से जो बार काउंसिल की कार्रवाई थी जहां पर 1 साल को बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है, वो फ्रेश ग्राउंड्स पर बेस्ड है। वकालतनामा फाइल करना एक तरह से फ्रेश ग्राउंड्स दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आप पे फिर से डिसिप्लिनरी कमेटी को बैठाने के लिए। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो अपील है आपकी वो हम डिसमिस करते हैं।
तो यहां पर आपको सेक्शंस देखने को मिलते हैं। सेक्शन नंबर 35 में बताया जाता है कि वो पनिशमेंट क्या होगी अगर कोई जो एडवोकेट है वो मिसकंडक्ट करता है। सेक्शन नंबर 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है जो कि सारे वकीलों को पता होना चाहिए कि किस तरह से बिहेव करना है, एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है। सो ऐसे में अगर कोई भी वकील प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है या अदरवाइज किसी भी तरह का मिसकंडक्ट करता है तो एक कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं उस वकील के अगेंस्ट। जाता है वो सीधे स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल मामले को अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसके आगे रेफर करता है। वो पूरा का पूरा मामला देखती है, समझती है और उसके हिसाब से सेक्शन नंबर 35 में ही उसकी पेनल्टीज भी दी गई है। वकील साहब को डांटा जा सकता है, मतलब रिप्रिमांड किया जा सकता है, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है और साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर जो स्टेट बार काउंसिल के पास है वो ये है कि आपका नाम परमानेंटली हटाया जा सकता है पूरे के पूरे रोल से। तो ये एक बहुत अहम पावर होती है और इसकी अपील लाया करती है। इस डिसीजन की जो डिसिप्लिनरी कमेटी स्टेट बार काउंसिल की है उसकी अपील जाती है सीधे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। तो स्टेट से सीधे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अपील है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, सजा को बढ़ा सकती है या फिर सजा को हटा भी सकती है। तो ये है मुद्दा पूरा का पूरा इस न्यूज के अराउंड। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। दिस इज मी अभिषेक भट्ट साइनिंग ऑफ। जय हिंद।